हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक बत्रा और हम रेगुलर वीडियो लेकर आते हैं हमारे चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस पर। अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी इंग्लिश एग्जाम के लिए या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है लाइक पीटी, आईएलटीएस, एसएससी, बैंकिंग, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस के साथ। और जैसे जैसे आप इन वीडियोस को देखते रहेंगे डेफिनेटली आपका नॉलेज लेवल बढ़ेगा और आपका जो अटेम्प्ट करने का तरीका है एग्जाम को वो भी चेंज होगा और डेफिनेटली आपका जो रिक्वायर्ड स्कोर है, डिजायर्ड स्कोर है आपका, वो आप अचीव करेंगे। और आपकी इस डिजायर्ड स्कोर की जर्नी में आज स्टार्ट करते हैं हम राइटिंग टास्क 2। और हमारा टॉपिक है आज का करिकुलम। करिकुलम का मतलब होता है सिलेबस। जो हम सिलेबस स्कूल्स में पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? करिकुलम बोलते हैं। सो हमारा टॉपिक क्या है? द बेस्ट करिकुलम इज नॉट वन बेस्ड ऑन स्टैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जो बेस्ट करिकुलम है वो स्टैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के ऊपर बेस्ड नहीं है। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड, यानी कि जो ऐसा नहीं है कि हमारा जो फिक्स्ड चीजें हैं उसके ऊपर हमारा करिकुलम बेस्ड है, बट वन विच टीचेस स्टूडेंट टू कॉप विद चेंज। लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है? जो बच्चे को सिखाता है कि वो कैसे बदलना है, बदलाव के साथ, चेंज के साथ खुद को कैसे एडजस्ट करना है। जो ये चीज सिखाए वही बेस्ट करिकुलम है हमारा। सो टॉपिक क्या है? जो बेस्ट सिलेबस है वो स्टैटिक नहीं है और फिक्स्ड नहीं है, बल्कि वो है जो कि बच्चे को ये सिखाता है कि चेंज कैसे होना है समय के साथ। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? आप किस हद तक एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? अब स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। Many would argue that school today should focus more on adaptability rather than traditional discrete subject। बहुत सारे लोग ऐसा आर्ग्यू करेंगे कि स्कूल्स को फोकस करना चाहिए अडेप्टेबिलिटी पर rather than traditional discrete subjects। बजाय, rather than का मतलब होता है बजाय, किसकी बजाय? ट्रेडिशनल डिस्क्रीट सब्जेक्ट्स की बजाय स्कूल को फोकस करना चाहिए अडेप्टेबिलिटी पर। इन माय ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में, although there is strong argument for this contention। ये contention क्या होता है? झगड़ा। इस झगड़े में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होगा given the disruptive nature of modern industries। क्योंकि जो हमारा आजकल की इंडस्ट्रीज हैं वो बड़ी डिसरप्टिव हैं, जो चेंज हो रही हैं, नहीं लगातार चेंज हो रही हैं। इट इज nonetheless important to preserve the traditional role of subject in a curriculum। और इसका कोई फायदा नहीं है कि हम जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखें, उन्हीं के ऊपर उसके सिलेबस को ही फॉलो करते रहे। इट इज क्योंकि देखो यहाँ पे क्या समझाया गया, इन माय ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में, although there is strong argument for this contention given, इस बात पे काफी गहरा झगड़ा है, given the disruptive nature of the modern industries, यहाँ पर कॉमा आएगा, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है इनके डिसरप्टिव नेचर को देखते हुए ये लगता नहीं है कि इट इज इम्पोर्टेंट प्रिजर्व द ट्रेडिशनल रोल ऑफ सब्जेक्ट्स, कि हम जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनको प्रिजर्व करके रखें करिकुलम के अंदर। तो जो सपोर्ट दिस रिफॉर्म, जो सपोर्ट करते हैं इस बदलाव को, यानी कि किस बदलाव को? कि हमें अपनी पढ़ाई को चेंज करना चाहिए इंडस्ट्री के चेंज होते हैं उनके साथ साथ। कंटेंट that the skills needed for the modern workforce are changing rapidly। वो जो ये कहते हैं भी इस बदलाव को सपोर्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो skills needed for the modern workforce are changing rapidly। जो skills चाहिए हमारे को, वो क्या बदलाव आ रहा है उसके अंदर फटाफट। Past generations could rely on subject learned in high school and university such as those related to accounting, finance and so on, प्रोवाइडिंग लास्टिंग जॉब सिक्योरिटी। जो पहले की जनरेशंस थी वो क्या कर सकती थी? डिपेंड रह सकती थी। रिलाय ऑन का मतलब होता है डिपेंड रहना। सब्जेक्ट जो उनको स्कूल या यूनिवर्सिटीज में सीखने को मिलते थे जैसे कि अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड सो ऑन, प्रोवाइडिंग लास्टिंग जॉब सिक्योरिटी, और वो सब चीजें सीख के क्या जॉब सिक्योरिटी मिल जाती थी। दिस गारंटी इज लेस स्टेबल नाउ ड्यू टू एडवांस इन ऑटोमेशन। लेकिन आज की तारीख में ये चीज क्या कम स्टेबल हो गई है, क्योंकि ऑटोमेशन के अंदर क्या है काफी एडवांसमेंट्स आ गई हैं, टेक्नोलॉजिकल में भी काफी एडवांसमेंट आ गई है। At many companies, बहुत सारी कंपनी में ह्यूमन वर्कर्स आर बीइंग phased out of the specific roles and entire jobs and replaced by cheap softwares। जो हमारी बहुत सारी वर्कर्स हैं वो क्या उनको बाहर कर दिया जा रहा है, ठीक है ना, कोई खास नौकरियों में से, या पूरी नौकरी रिप्लेस कर दी जा रही है सॉफ्टवेयर के द्वारा। Therefore, school should teach adaptability method for handling change। इसीलिए स्कूल्स को क्या है मतलब कि बदलते हुए बदलाव को
हैंडल करने के लिए मेथड सिखाने चाहिए दैट विल हेल्प देम कॉप अप विद द अनसर्टेन फ्यूचर जॉब मार्केट, जो आपको हेल्प करेगा। कॉप अप विद का मतलब मेंटेन करना, जो कि मदद करेगा आपको मेंटेन करने में अनसर्टेन फ्यूचर जॉब मार्केट। जो जॉब मार्केट है अनसर्टेन है, यानी कि उसमें बदलाव आ रहे हैं, उसके साथ कॉप अप करने के लिए, कॉप विद करने के लिए आपको हेल्प करेगा। हाउएवर, अब इसके रिवर्स हम बात बोल रहे हैं जो हमने पहले बोला, हम पहले वाले पैसेज में हम एग्री कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें मतलब कि करिकुलम को चेंज करना चाहिए एज पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स। और इसमें हमने एक लॉजिक क्या दिया कि पहले के ज़माने में क्या है, पास्ट जनरेशन अगर कोई सब्जेक्ट कर लेते थे तो उनकी मतलब कि लाइक अकाउंटिंग कर लिया, फाइनेंस कर लिया, तो उनकी जॉब सिक्योरिटी थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, और आज ऑटोमेशन आ गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। और ये इसी का एक एग्जांपल भी दिया हमने, यहाँ पे हमने एग्जांपल दे दिया। एग्जांपल में हमने क्या लिखा कि कंपनीज में क्या जो वर्कर्स हैं उनको फेज आउट किया जा रहा है पूरे रोल से, और पूरी नौकरियां भी रिप्लेस की जा रही हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा। ये हमने एग्जांपल दे दिया। इसलिए जो स्कूल्स हैं उनको क्या करना चाहिए, ये हमारा हो गया इंटरनल कंक्लूजन। ये हमारे इस बीपी का क्या बन गया, इंटरनल कंक्लूजन बन गया, इंटरनल कंक्लूजन। इसलिए क्या है, हमारे को क्या करना चाहिए, स्कूल्स को पढ़ाना चाहिए अडेप्टेबल मेथड्स, ताकि वो चेंज को हैंडल कर पाएं और जो अनसर्टेन जॉब फ्यूचर है उसके साथ कॉप कर पाएं। तो ये हमने बीपी में डिस्कस कर लिया। अब सेकंड पे देखते हैं, हाउएवर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट प्रोवाइड इनवैल्यूएबल बेस ऑफ नॉलेज। जो हमारे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं वो इनवैल्यूएबल बेस ऑफ नॉलेज देते हैं, यानी कि एक ऐसी नॉलेज देते हैं जिसकी कोई हम उसको इतनी नॉलेज देते हैं कि उसको नापा भी नहीं आ सकता, इनवैल्यूएबल है वो फॉर द एवरेज स्टूडेंट। एक आम स्टूडेंट के लिए वो इनवैल्यूएबल है। बाय लर्निंग अबाउट कोर सब्जेक्ट, देखो कोर सब्जेक्ट क्या होते हैं, जो गहरे सब्जेक्ट है। पर्सन बिकम्स मोर वेल राउंडेड इंटेलेक्चुअली। जो कोर्स वेट पढ़ने से क्या एक पर्सन क्या बन जाता है, मोर वेल राउंडेड हो जाता है इंटेलेक्चुअली इन हाई स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। जो हाई स्कूल है, यूनिवर्सिटी, दिस लाइक इंक्लूड्स मैथ्स। अब इसमें क्या पढ़ाया जाता है स्कूल यूनिवर्सिटी में, क्या इंक्लूड होते हैं सब्जेक्ट्स, मैथ्स है, लिटरेचर है, साइंसेज है, हिस्ट्री है, फिजिकल एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स है, फिलोसफी है, आर्ट है एंड सो ऑन। नेचुरली मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट विल नॉट रीड प्रैक्टिकल। ये तो बात सही है कि इनसे हमें प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं आएंगी दैट आर यूज्ड ऑन डेली बेसिस थ्रू आउट द लाइफ, जो कि हमारे को जीवन में काम आएंगे। एंड दैट इज द सोर्स ऑफ मैनी लेटर कंप्लेंट्स। और यही कारण बनेगा कि ये कंप्लेंट्स का कारण बनेगा जो स्कूल करिकुलर है उसकी भी कंप्लेंट्स है। हाउएवर इट इज इम्पॉसिबल टू नो द फाइनल यूटिलिटी ऑफ गिवन स्किल और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन कोई भी स्किल है उसकी आउटपुट को जानना भी असंभव है। A good example of this would be the class that Steve Jobs took about calligraphy in the university. भाई ये कह रहा है कि जो हम स्कूल में सीख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसकी अंत कैसा होगा हम कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है वो चीज़ें भी काम आ जाए, ठीक है ना, ऐसी बात समझा रखी है। It is impossible to know the final utility of a given skill or piece of information. तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया वो स्टीव जॉब्स का। Steve Jobs took about calligraphy in the university, which later informed the lasting design of computer interfaces and word processors. Calligraphy क्या होता है, सुंदर हैंडराइटिंग लिखने की कला को बोलते हैं, कैलीग्राफी बोलते हैं। स्टीव जॉब्स कौन थे, एप्पल कंपनी के सीईओ थे। एंड स्टीव जॉब्स ने क्या किया, कैलीग्राफी सीखी यूनिवर्सिटी के अंदर, which later informed the lasting design of, और बाद में उन्होंने क्या किया, which later informed the lasting design of computer interfaces and word processor। और बाद में उन्होंने क्या किया, अपने कंप्यूटर के डिजाइन्स किए और वर्ड प्रोसेसर्स किए। ये हमने इसमें एग्जांपल देखा। इन कंक्लूजन, कंक्लूजन के डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, डिस्पाइट प्रैग्मेटिक एम्प्लॉयमेंट कंसर्न। प्रैग्मेटिक क्या होता है, वास्तव में जो है प्रैक्टिकली जो चीजें हैं उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक है। इन कंक्लूजन, डिस्पाइट प्रैग्मेटिक एम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स, एम्प्लॉयमेंट की चिंता को लेकर कई सारी बातों को ध्यान रखते हुए के बावजूद, इट इज एसेंशियल फॉर स्टूडेंट टू पोजेस फाउंडेशनल नॉलेज। ये भी जरूरी है कि फाउंडेशनल नॉलेज स्टूडेंट रखे अबाउट मल्टीपल डिसिप्लिन्स, अलग अलग डिसिप्लिन के बारे में। मोर ओवर बाइनरी डिस्टिंक्शन बिटवीन सब्जेक्ट नॉलेज एंड फ्लेक्सिबल स्किल्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी। ओके, ये हमने एक आइडिया लिया, बाइनरी डिस्टिंक्शन बिटवीन द सब्जेक्ट नॉलेज एंड फ्लेक्सिबल स्किल्स इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। भी ऐसा नहीं है कि भाई इनमें कनेक्शन हो ही हो, जो स्किल सीख रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं उसमें एक रिलेशन हो ही हो, ऐसा या अलग अलग हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लास्ट लाइन का इतना मीनिंग नहीं करता लास्ट लाइन का, लेकिन ओवरऑल आई गेस आपको काफी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्या क्या इसमें वोकैब हमने यूज किया वो देखते हैं।
देखो यहाँ पे देखते हैं मैनी वुड आर्ग्यू आर्ग्यू होता है एक तरह से बहस करना। मैनी वुड आर्ग्यू दैट द स्कूल टुडे शुड फोकस मोर ऑन, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अडेप्टेबिलिटी रेदर देन का मतलब होता है के बजाय। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है बदलाव, चेंज। के स्कूल को क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए बजाय कि ट्रेडिशनल डिस्क्रीट सब्जेक्ट पढ़ाने के। इन माई ओपिनियन नाउ देयर इज स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट फॉर दिस कंटेंशन। इस झगड़े के लिए स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है भाई, क्या क्यों ऐसा कहते हैं लोग। गिवन द डिसरप्टिव नेचर ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री, कारण क्या बता रखा है कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज का नेचर के डिसरप्टिव नेचर है। इट इज नंदर, इसीलिए क्या होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नंदर इसका मतलब है बिल्कुल भी नहीं है इंपॉर्टेंट ये टू प्रिजर्व द ट्रेडिशनल रोल ऑफ सब्जेक्ट इन द करिकुलम। तो इसलिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम अपने करिकुलम सिलेबस के अंदर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को लगा कर रखें। दोज हू सपोर्ट दिस रिफॉर्म कंटेंट दैट, जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि हमें बदलते हुए बदलाव के साथ पढ़ाई बदलनी चाहिए, स्किल्स बदलनी चाहिए, तो इस बात को वो कैसे सपोर्ट करते हैं, वो ये बोलते हैं स्किल्स नीडेड फॉर द मॉडर्न वर्कफोर्स आर चेंजिंग रैपिडली। जो आज की तारीख में स्किल्स चाहिए, जो हुनर चाहिए, कला चाहिए, वो क्या बदल रही है जैसे समय बदल रहा है। पास्ट जनरेशन, पीछे के जो पीढ़ियां थी वो क्या करती थी, रिलाई ऑन करती थी, वो निर्भर थी ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि स्कूल यूनिवर्सिटी पढ़ाए जाते थे, जैसे कि अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड सो ऑन, एंड प्रोवाइडिंग लास्टिंग जॉब सिक्योरिटी। और इससे क्या है, जॉब सिक्योरिटी की लास्ट तक रहती थी, आखिरी तक पूरे जीवन निकल जाता था उनका। दिस गारंटी इज लेस स्टेबल, लेकिन ये वाली गारंटी के आज की दुनिया में कम स्टेबल है ड्यू टू द एडवांसेस इन ऑटोमेशन स्पेसिफिकली एंड टेक्नोलॉजी जनरली। क्योंकि अब ऑटोमेशन के अंदर चेंज आ रहे हैं, काफ़ी ऑटोमेट हो गया सब कुछ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं। इसीलिए आज हम कोई फिक्स्ड कोर्स करके, अपना कोर्स करके अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकते। एट मैनी कंपनीज, इसका एग्जांपल दिया हुआ है, एट मैनी कंपनीज ह्यूमन वर्कर्स आर बीइंग फेस्ड आउट, फेस्ड मतलब बाहर निकाल दिया जाता है और उनको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय चीप सॉफ्टवेयर्स। Therefore, school should teach adaptable methods for handling change. इसलिए schools को क्या है, adaptable methods का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बदलाव को हैंडल कर सकें और जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉप विद कर सकें अनसर्टेन फ्यूचर जॉब मार्केट के साथ। भी भविष्य में जो बदलाव आ रहे हैं मार्केट के अंदर उनके साथ कॉप विद कर सकें, मेंटेन कर सकें। हाउएवर, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स क्या है, उनकी भी एक वैल्यू है, इनवेल्युएबल बेस ऑफ नॉलेज है, जो कि एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय लर्निंग अबाउट द कोर्स सब्जेक्ट्स को पढ़कर क्या है, एक स्टूडेंट के वेल राउंडेड इंटेलेक्चुअली हो जाता है। ठीक है ना। इन हाई स्कूल एंड यूनिवर्सिटी लाइक दिस लाइकली इंक्लूड्स, एक हाई स्कूल यूनिवर्सिटी में इसके जो कोर्स बेटे हैं वो कौन से पढ़ाए जाते हैं, मैथ्स पढ़ाया जाता है, लिटरेचर, साइंसेज, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी एटसेट्रा एंड सो ऑन। नेचुरली ये जो सब्जेक्ट हैं इनसे कोई हमें प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सीखने मिलेंगी और जो कि हमारे को डेली बेसिस पे लाइफ में काम आएंगी। एंड द सोर्स ऑफ मैनी, और इसी से कंप्लेंट्स आएंगी बाद में कि जी नौकरी तो मिली नहीं, इस तरह कंप्लेंट्स आती है। करिकुला के ऊपर क्वेश्चन उठते हैं। करिकुला क्या है, करिकुलम शब्द का ही प्लूरल करिकुला होता है। However, it is impossible to know the final utility of a given skill or piece of information. लेकिन कोई भी स्किल हम सीखते हैं, कोई भी ज्ञान लेते हैं, उसका आउटपुट क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। अगर एग्जांपल ऑफ दिस वुड बी, इसका एक अच्छा एग्जांपल स्टीव जॉब्स का दिया हुआ, जिन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी के अंदर कैलिग्राफी सीखी, which later informed the lasting design of computer interface and word processors। और बाद में उन्होंने क्या है इसका इस्तेमाल किया, मतलब एक तरह से वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर या कंप्यूटर इंटरफेसेस के अंदर। इन कंक्लूजन की बात क्या है, डिस्पाइट प्रैग्मेटिक एम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स व्हिच, नौकरी मिलने की चिंताओं को लेकर के बावजूद जो कोर्स जरूरी है कि स्टूडेंट का फंडामेंटल फाउंडेशनल नॉलेज को भी रखी, ये एसेंशियल है अबाउट मल्टीपल डिसिप्लिन्स। Moreover, a binary distinction between subject knowledge and flexible skills is not always necessary। और ऐसा नहीं है कि भाई दोनों के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो, दोनों के, ये इतना इंपॉर्टेंट लाइन बन नहीं रही है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप सब्जेक्ट नॉलेज वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी आप फ्लेक्सिबल स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारी वो क्या है। देखो, आर्ग्यू का मतलब होता है कंटेंट, आर्ग्यू का मतलब अपने बात रखना कह सकते हैं। यहाँ पे फोकस का मतलब होता है लुक एट समथिंग, यानी कि ध्यान देना। अडेप्टेबिलिटी यानी कि बदलाव, एबल टू चेंज। रेदर देन का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, यानी कि के बजाय। इंस्टेड ऑफ का मतलब या रेदर देन का मतलब होता है के बजाय, जैसे रेदर देन डूइंग दिस आई विल डू दिस, के बजाय। तो के बजाय को हम दो तरह लिखते हैं, या तो लिख सकते हैं रेदर देन या लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ। ट्रेडिशनल का मतलब है जो काम पहले समय से होता आ रहा है या पुराने समय करते थे, वो क्या पुराना, कंजर्वेटिव या नॉर्मल है, उसको क्या बोलेंगे, ट्रेडिशनल है। डिस्क्रीट सब्जेक्ट का मतलब सेपरेट एरियाज ऑफ स्टडी,
मीन्स डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग होता है, अलग अलग क्या बोलते हैं डिस्क्रीट। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट का मतलब गुड पॉइंट, कंटेंशन का मतलब आर्ग्यूमेंट, गिवन का मतलब सम रैंडम, डिसरप्टिव नेचर, वे दे डिसरप्ट चेंज इंडस्ट्री, चेंजिंग ग्रुप जो बदल रही है जिसमें बदलाव आ रहे हैं उसको बोलते हैं डिसरप्टिव। मॉडर्न इंडस्ट्री मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज। नॉनदलेस रिगार्डलेस, इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रिजर्व का मतलब होता है कोई चीज बनाए रखना। ट्रेडिशनल रूल का मतलब नॉर्मल प्लेस। करिकुलम व्हाट इज स्टडी एट स्कूल, जो हमारे स्कूल का सिलेबस होता है उसको क्या बोलते हैं करिकुलम बोलते हैं। सपोर्ट करना यानी कि इन फेवर ऑफ। रिफॉर्म का मतलब होता है बदलाव। कंटेंट का मतलब आर्ग्यू। मॉडर्न वर्कफोर्स यानी कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो क्या है, जो लोग एम्प्लॉयड है उनको क्या बोलेंगे, मॉडर्न वर्कफोर्स बोलेंगे। पास्ट जनरेशंस का मतलब पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स। रिलाई ऑन का मतलब निर्भर होना, डिपेंड ऑन, रिलेटेड टू कंसर्निंग अकाउंटिंग डीलिंग विद नंबर, फाइनेंस डीलिंग विद मनी, ये जो हमने स्टडी वगैरह की बात की है। एंड सो ऑन का मतलब होता है एटसेट्रा, तो ईटीसी की जगह आप एंड सो ऑन लिख सकते हैं। प्रोवाइडिंग लास्ट जॉब सिक्योरिटी, गारंटिंग अ जॉब लेटर। गारंटी का मतलब होता है मेकिंग श्योर ऑफ, लेस स्टेबल का मतलब नॉट सर्टेन ड्यू टू एडवांसेस इन, यानी बिकॉज ऑफ चेंजेस। ऑटोमेशन स्पेसिफिकली इन टेक्नोलॉजी जनरली, कंप्यूटर एंड रोबोट्स डूइंग दिस थिंग्स स्पेशली बट नॉट आल्सो टेक ओवरऑल। ऑटोमेशन का मतलब चीज़ों का ऑटोमेटिक होना होता है, टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ वर्ड है, तो इसको आप रिप्लेस की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ऑटोमेशन स्पेसिफिकली, और ये भी लिखने की जरूरत नहीं है स्पेसिफिकली या जनरली की जरूरत नहीं है। ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। फेज आउट का मतलब होता है रिप्लेस कर देना। रिप्लेस्ड बाय का मतलब समथिंग टेकिंग द प्लेस ऑफ, जब कोई जैसे ये है ए की जगह पे बी आ गया तो ए ने बी को रिप्लेस कर दिया। चीप सॉफ्टवेयर का मतलब इनएक्सपेंसिव प्रोग्राम्स। अडेप्टेबल मेथड्स, न्यू वेज, जो चीजें बदल सकती हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यू वेज है, अडेप्टिव मेथड्स है। हैंडलिंग चेंज, डीलिंग विद अडेप्टेबिलिटी। कॉप विद का मतलब डील विद करना। अनसर्टेन फ्यूचर मार्केट, नहीं जो भविष्य में जॉब मार्केट है वो अनसर्टेन होगी क्योंकि उसको लेकर हम गारंटेड नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर लाइनिंग ए जॉब। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स जो हम नॉर्मली एकेडमिक्स में पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट बोलते हैं। इनवैल्यूएबल बेस ऑफ नॉलेज यानी कि रियली वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। एवरेज स्टूडेंट का मतलब नॉर्मल पर्सन स्टडिंग। कोर्स विद का मतलब बेसिक थिंग स्टडीड इन स्कूल। वेल राउंडेड इंटेलेक्चुअली, ऑल अराउंड गुड फॉर योर थिंकिंग, जो कि हमारे मतलब की बुद्धि के लिए अच्छा है, उसको बोलेंगे हमारी थिंकिंग के लिए अच्छा है। वेल राउंडेड इंटेलेक्चुअली, जो पूरी तरह से ज्ञान से भरा हुआ है कि उसको कह सकते हैं वेल राउंडेड इंटेलेक्चुअली। लिटरेचर की में बुक्स आ जाएगा, साइंस में बायो, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, जिम, ये सब जस्ट चीज़ें हैं, इन सब्जेक्ट के नाम है लिटरेचर, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी। और नेचुरली का मतलब होता है ऑफ कोर्स। विल नॉट यील्ड प्रैक्टिकल स्किल्स, भाई इससे कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स मिलने नहीं वाली। वॉन्ट प्रोड्यूस, यील्ड का मतलब होता है पैदा करना, भाई जो हम कोर्स वेट पढ़ेंगे तो उससे कुछ मिलने नहीं वाला, कुछ पैदा नहीं होगा। डेली बेसिस थ्रू आउट लाइफ, एवरी डे द होल लाइफ, तो डेली बेसिस का मतलब एवरी डे। सोर्स का मतलब होता है जहां से कोई चीज मिलती है, वेयर इट कम्स फ्रॉम। कंप्लेंट्स का मतलब क्रिटिसिज्म। करिकुलम, प्लूरल ऑफ करिकुला का मतलब है करिकुलम का प्लूरल है। यूटिलिटी का मतलब यूसेज। कैलीग्राफी, स्टडी ऑफ राइटिंग लेटर्स, in later informed after that went into lasting design, permanent look. Computer interface, how computer look can function on a screen. कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसकी लिखा जाता है कंप्यूटर इंटरफेस। वर्ड प्रोसेसर्स यानी कि MS वर्ड वगैरह की सॉफ्टवेयर हैं कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर्स। डिस्पाइट प्रैग्मेटिक एम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स, रिगार्डलेस ऑफ द रियल वरीज अबाउट जॉब, तो जो कंसर्न्स का मतलब चिंताएं होता है, तो एम्प्लॉयमेंट कंसर्न नौकरी से जुड़ी चिंताएं। प्रैग्मेटिक का मतलब जो वास्तव में है। एसेंशियल का मतलब जरूरी, क्रूशियल। पोजेस फाउंडेशनल नॉलेज, यानी जो बेसिक नॉलेज है हमारे पास वो होनी चाहिए। शुड हैव इन्फो अबाउट द लॉट ऑफ एरियाज। मल्टीपल डिसिप्लिन ऑन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट्स है। बाइनरी डिस्टिंक्शन, ब्लैक एंड व्हाइट डिफरेंस, ये देख लेंगे क्या है। सब्जेक्ट नॉलेज का मतलब जो एक सब्जेक्ट का नॉलेज है एरिया और उसके अंदर। फ्लेक्सिबल स्किल्स, अडेप्टेबल एबिलिटी, स्किल की जगह पे आप एबिलिटी लिख सकते हैं। नेसेसरी का मतलब नीडेड, जो कि जरूरी है उसको क्या बोलेंगे, नेसेसरी है, नीडेड है। देखो हमने कुछ वोकैब भी किए, टॉपिक भी डिस्कस किया है, और अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, इनमें से नोट्स बनाएंगे, ये वोकैब आप यूज कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और हमारी ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, मयंक सर इंग्लिश क्लासेस। आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है। विल डू मोर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।